हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डाउटनट। तो बच्चों, मैं हूं मनीष गोदारा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल चीज़ें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जेई 2023 का इंग्लिश मीडियम का वीआईपी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है डाउटनट में। डाउटनट के पास बहुत सारे टॉप टीचर्स, बच्चों बेस्ट रिजल्ट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं। इसमें ये तुम्हारे फिजिक्स टीचर्स है, ये केमिस्ट्री टीचर्स है, ये मैथ्स टीचर्स है। डाउटनट ने आज तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को जेई के लिए मेंटर किया है बच्चों। 1500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं जेई में और 100 प्लस सिलेक्शन दिए हैं टॉप 500 रैंक्स में। बच्चों, जिसका 500 के अंदर रैंक आता है उनको पुराना आईआईटी मिलता है, जैसे आईआईटी मुंबई जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। ये पुराने आईआईटीज हैं। यहाँ अच्छी ब्रांच के लिए बच्चों आपको चाहिए 500 अंडर 500, अगर आपको कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है तो। अगर आपके पास में 1000 या 1500 के पास अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें और बाकी ब्रांचेज भी पुरानी आईआईटीज में मिल सकती है। बच्चों, डाउट्स क्लियर कैसे करेंगे? देखो, आज के टाइम पे हर किसी के पास लेक्चर्स देखने का इंटरनेट पे बहुत सारा सामान पड़ा है। तुम लोग फ्री में लेक्चर्स देख सकते हो। अब 50 बच्चों की क्लास में जो सारे लोग लेक्चर्स देखते हैं, तो 50 बच्चों की क्लास में बच्चों वही बच्चा अच्छी रैंक लेके आता है जो अच्छे से अपने डाउट्स करता है। 1 घंटे की क्लास के बाद पता चला 50 प्रॉब्लम्स की, 50 में से 10 से 15 प्रॉब्लम ऐसी आई जे एडवांस की जो तुमसे हिली भी नहीं। अब तुम्हारा लर्निंग रुक गया उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर तुमने वो डाउट्स क्लियर नहीं किए टीचर के साथ में। तो डाउट्स, जो डाउट नट है, नाम से भी तुम्हें लग रहा होगा कि डाउट नट में बच्चों हम लोग डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हम लोग जो भी होमवर्क देंगे, नोट्स देंगे और टेस्ट देंगे, उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। क्लासेस चाहे बच्चों तुम लाइव देख सकते हो और रिकॉर्डेड देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को लाइव देखना अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स रात को देर रात तक जगते हैं, रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक। वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। जैसे आज कोई लेक्चर हुआ, तुम आज का उसी टाइम पे लाइव देख सकते हो। उसके अलावा तुम शाम को, रात को कभी भी उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो अपने हिसाब से। अब बच्चों, डाउटनट ऐप पे अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी किताब के किसी भी सवाल का तुम्हें अगर डाउट आता है, तुम कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो, घर पे तुम कोई किताब सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, तो तुम डाउटनट ऐप से एक प्रॉब्लम को स्कैन करोगे और स्कैन करते ही तुम्हें बच्चों एक रिटन सोल्यूशन मिलेगा और उसके अलावा तुम्हें एक वीडियो सोल्यूशन मिलेगा उस डाउट से रिलेटेड, है ना। उसका पूरा वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए पार्ट बाय पार्ट उस डाउट, उस प्रॉब्लम का तुम्हें हर सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे चाहे प्रॉब्लम किसी भी किताब की हो, तुम्हें हर कोई सवाल का जवाब हमारी ऐप पे मिलेगा। बच्चों, उसके अलावा क्लास के चलते तुम लोग क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो हैशटैग डाउट। अब जैसे इस बच्चे ने कर रखा है हैशटैग डाउट और इसने एक अपना डाउट पुट किया है, तो जैसे डाउट पुट करेंगे उसके कुछ टाइम बाद हमारी टीम तुम्हें उस डाउट का सॉल्यूशन दे देगी यहां से लिख के। तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत उसी दिन। बच्चों, अगर तुम्हें इस कोर्स के बारे में, वीआईपी जेई के कोर्स के बारे में अगर तुम्हें और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे कॉल करो और तुम्हें सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है इस नंबर का। और बच्चों, तुम लोग इस लेक्चर के कमेंट पे भी लिख सकते हो कि सर मुझे मुझे ज्वाइन करना है, सर मुझे प्रोसेस बताओ, तो हमारी टीम तुम्हें सारा प्रोसेस बताएगी। कमेंट पे, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां तुम लोग बोल सकते हो कि सर मुझे डाउट है। तो बच्चों, मेरे को बताओ, क्या जेई 2023 वीआईपी कोर्स के लिए तुम लोग ज्वाइन करना चाहोगे डाउट नट? यस और नो?
ये लिख के बताओ कमेंट में बच्चों, सिर्फ यस ही लिखो। अगर नहीं करना चाहते तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, इसके लिए भी तुम्हें, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो हमारी टीम तुम लोगों के सारे प्रोसेस की जानकारी देंगे, और जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट है कि चैप्टर्स कैसे होंगे सर, पूरा सिलेबस होगा क्या, सारे के सारे जो डाउट्स है तुम लोग, अगर तुम कमेंट करोगे तो हमारी टीम सारे के सारे तुम्हारे जो भी क्वेरीज होगी उनका आंसर करेगी। अब बच्चों, आज रात को कौन बनेगा कमांडो? 9 बजे, आज 24 जून को 9 बजे हमारी डाउटनट ऐप पे बच्चों तुम लोग ये एपिसोड देख सकते हो। ये एपिसोड कुछ स्टूडेंट्स एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। डिफेंस में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर तुम लोग डिफेंस में करियर बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आज का ये 4th एपिसोड देखना नहीं भूलें, आज रात 9 बजे डाउटनट ऐप पे। तो अब बच्चों अपन आते हैं अपने टॉपिक पे कि भैया बफर सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों, बफर सॉल्यूशन तक आते मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने 11th के एंड के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th एक बार पढ़ लिया होगा, बफर सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या 10th में कहीं नाम सुना होगा बफर सॉल्यूशन, या कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नाम नहीं सुना होगा। कुछ लोगों ने बफर वर्ड यूज किया होगा, सुना होगा यूट्यूब के वीडियो पे कि बफरिंग हो रहा है ना। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में बफर का क्या मतलब है, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, एक सॉल्यूशन क्या रहता है? एक सॉल्यूशन मेरा किसी भी चीज का, मान लो मैंने पानी के अंदर HCl डाल दिया तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर NaOH डाल दिया, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, ये एक बेसिक सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर कुछ सॉल्ट डाल दिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मैं कॉमन तरीके से बच्चों ये बोल सकता हूं एसिड बेस सॉल्ट, सबको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल सकता हूं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन फर्निश आयंस, कैटायन और एनायन। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस और Cl माइनस देगा। HCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस और Cl माइनस देगा। अब बात है कि H प्लस को हम लोग H प्लस देते हैं, उनको हम लोग एसिड बोल देते हैं। तो इसलिए HCl को तो एसिड बोल दिया और NaCl को नॉर्मल सॉल्ट बोल दिया। सॉल्ट क्यों बोला? क्योंकि वो एसिड और बेस से मिलके बना है। जो चीज एसिड और बेस से मिलके बनती है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी पानी में अगर तुमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, चाहे वो NaOH हो, चाहे NaCl हो, चाहे HCl हो, चाहे CH3COH हो, चाहे HCN हो, है ना, HCN हो, मेरा CH3COOH हो बच्चों, चाहे मेरा H2S हो, चाहे मेरा H3PO4 हो, इन इलेक्ट्रोलाइट को जब मैं डालूंगा तो यहाँ H प्लस दिखेगा। तो हम लोग इसीलिए इनको एसिड्स बोलते हैं। बट एसिड से भी बड़ी टर्म में बोल सकता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। तुम लोग बेस में भी बोल सकते हो भैया NH4OH जो है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक बेस है। NaOH मेरा एक बेस है क्योंकि OH माइनस फर्नेस करने वाला है। NH3 भी मेरा एक बेस है बच्चों, है ना। RNH2 भी मेरा एक बेस है। एनिलीन भी मेरा एक बेस है। ये सारे सब्सटेंस जो है पानी में घुलने के बाद में H प्लस और OH माइनस देंगे। अब कोई भी सॉल्यूशन को, किसी भी एसिड या बेस, या मैं बोल रहा हूं कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग बफर कब बोलेंगे, ये बात है, बफर किसी सॉल्यूशन को कब बोलेंगे। तो बफर की डेफिनेशन ये है कि भैया कोई भी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में तुमने एसिड डाला, H प्लस डाला और देखा कि पीएच में चेंज ज्यादा आया है या पीएच में चेंज बहुत कम आया है। अगर पीएच में ज्यादा चेंज आया है, H प्लस डालने से बच्चों हम लोगों को पता है पीएच चेंज होता है। पीएच का फॉर्मूला रहता है -log H प्लस। अगर तुमने H प्लस डाला किसी भी सब्सटेंस में तो H प्लस की कंसंट्रेशन चेंज होगी, उससे पीएच चेंज होने वाला है। तो अगर पीएच में बहुत कम चेंज आता है H प्लस या OH माइनस डालने से पीएच में बहुत कम चेंज आता है, उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अगर तुम्हें बफर सॉल्यूशन का लैब में पहचानना है बफर सॉल्यूशन को, तो तुम कोई भी सॉल्यूशन को पहले पीएच निकालोगे, उसका पीएच मीटर से, बहुत ही आसान, एक मीटर लगाया और पीएच निकल गया, और फिर देखा उसमें थोड़ा सा एसिड डालो या बेस डालो और फिर उसके बाद में पीएच चेक करो दोबारा।
अगर पीएच में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन नहीं। अगर पीएच में बहुत कम फर्क आ रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। अब सवाल आता है कि जो वाटर है, क्या मेरा वाटर इज वाटर अ बफर सॉल्यूशन? क्या पानी को मैं बफर सॉल्यूशन बोल सकता हूं क्या? तो देखते हैं बफर सॉल्यूशन। बच्चों, पानी के अंदर मान लो H2O है और मेरा 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, तुम लोगों को पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की कंसंट्रेशन होती है पानी में 10⁻⁷ और OH माइनस की भी 10⁻⁷, और KW की वैल्यू होती है 10⁻14। KW रहता है H प्लस इंटू OH माइनस। तो मैं पहले देख लेता हूं pH 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का कितना होगा, तो मैं बोलूंगा माइनस लोग H प्लस और pH हो जाएगा 7। ये मैंने पहले पानी का pH माप लिया है। अब बच्चों, इसके अंदर मैं HCl ऐड कर रहा हूं और HCl ऐड कर रहा हूं और उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। डालने के बाद में HCl की कंसंट्रेशन है 0.1 m। अब बच्चों, HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl क्या करता है, पूरी तरीके से H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की अगर कंसंट्रेशन मेरे से पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा कि HCl की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो H प्लस यहां से 0.1 बनेगा, Cl माइनस भी 0.1 बनेगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए मैंने ये वाला एरो दिखाया है। अब मेरे से कोई पूछे सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हमें बाद में pH निकालना है, तो अब मुझे अगर कोई पूछे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, तो बच्चों मैं बोलूंगा कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है ना, वो HCl से तो 0.1 आया है और वाटर से 10⁻⁷ आया है। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, H प्लस जो है HCl से तो 0.1 आया है और पानी से 10⁻⁷ आया है। बच्चों, पानी से थोड़ा और कम आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट तुम लोगों को पता होगा, 10⁻⁷ से भी थोड़ा कम आएगा, हो सकता है 10⁻⁸ आए इस टाइम, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि H प्लस की अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन 0.1 प्लस 10⁻⁷, इन दोनों को मैं बोल देता हूं 0.1। क्यों बच्चों? क्योंकि 0.1 प्लस 10⁻⁷ कितना है, 10⁻⁷ है 0.000001, तो 0.1 प्लस 0.0001 कितना होगा, ऑलमोस्ट 0.1 ही होगा। अब मैं pH निकाल लेता हूं। pH निकालने के लिए हमेशा H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो pH इक्वल टू माइनस लोग H प्लस और pH आ जाएगा 1। बच्चों, हमने पहले pH था 7 और अब pH है 1, तो क्या pH में स्लाइटली चेंजेस आए, क्या pH में कम चेंज हुआ है या ज्यादा चेंज हुआ है? मैं बोल दूंगा कि थोड़ा सा मैंने एसिड क्या डाल दिया, ये सॉल्यूशन तो pH चेंज कर बैठा 7 से 1, सीधा 7 से 1 जंप कर गया। तो मैं बोलूंगा कि भैया इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है pH चेंज करने को रोकने के लिए, pH चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। तो मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन बच्चों क्या है, बफर सॉल्यूशन नहीं। मैं बोलूंगा इसको मैं बफर नहीं बोल सकता। बफर की परिभाषा ये है कि तुमने चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, पीएच बहुत कम चेंज हो, 0.1 से 0.2 से, ऐसा। ये तो चेंज हो रहा है 6 से 7 से सीधा 1 में आ गया, तो मैं बोलूंगा ये बफर सॉल्यूशन नहीं। बफर सॉल्यूशन के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे और देखेंगे कि भैया पीएच में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बच्चों, बफर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस लेते हैं। बच्चों, वीक एसिड कौन सा होता है, CH3COH एक मेरा वीक एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कोई भी एसिड से H प्लस हटा दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है CH3CO-। अगर इन दोनों की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन हुई, दोनों को मैंने मिक्स किया CH3COH एंड CH3CO-, वीक एसिड बच्चों, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट वीक एसिड, CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या, CH3CO-। इन दोनों के अगर मैंने मिक्स किया सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ऐसा नहीं कि इसके 10 मोल डाल दिए और इसके 0.1 डाले, नहीं नहीं नहीं, कुछ मोल्स दोनों के काफी बराबर से होने चाहिए, थोड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट में होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा।
तो अगर इन दोनों को मिला दिया तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक बफर सॉल्यूशन बनता है बच्चों, बफर सॉल्यूशन बनता है। इसको एसिडिक बफर बोलते हैं क्योंकि ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से बना है। अगर मैंने सिग्निफिकेंट अमाउंट में वीक बेस भी डाला बच्चों, अगर मैंने सिग्निफिकेंट अमाउंट में वीक बेस भी डाला, जैसे NH3 डाल दिया, ठीक है, और NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कोई भी बेस में H प्लस जोड़ दो बच्चों, H प्लस जोड़ दो, वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो NH3 और NH4 प्लस जो है ना, इन दोनों का अगर मैंने सॉल्यूशन डाला, दोनों का सिग्निफिकेंट अमाउंट में लिया, तो वो मेरा बफर की तरह काम करेगा, वो मेरा बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब बफर, अब मैं ये बोलूंगा कि भैया ये इस सॉल्यूशन में ऐसा क्या है जो ये पीएच चेंज को रोक सकता है अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला। तो ऐसा क्या है जो इसके पीएच को चेंज करने से रोकता है, इस सॉल्यूशन में ये क्या खास बात है, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अब मैं पहले एसिडिक बफर के एग्जांपल दे देता हूं। कोई भी वीक एसिड लो और उसका कॉन्जुगेट बेस लो और तुम्हें एसिडिक बफर मिल जाएगा। बच्चों मैं पहले बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो बच्चों अपने जो है, ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, ये बच्चों 7 एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम्स में आते हैं। और इनके अलावा सारे के सारे एसिड वीक है। तो इसका मतलब हमें बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए और उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए। तो वीक एसिड ले लेता हूं, ये CH3COH एक वीक एसिड है बच्चों, HCN एक वीक एसिड है, HF एक वीक एसिड है, H2S एक वीक एसिड है, H3PO4 एक वीक एसिड है, H3PO2 एक वीक एसिड है, H3PO3, H3PO2 एक वीक एसिड है। अगर इन एसिड को मैंने इनके कॉन्जुगेट बेस के साथ में मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, बफर बन जाएगा। CH3COH के साथ में अगर इसका कॉन्जुगेट बेस लूंगा तो एक H प्लस हटा दूंगा, ये लो, ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ये एक वीक एसिड का बफर है, इसीलिए हम लोग एसिडिक बफर बोलते हैं। HCN के साथ में मैंने CN माइनस ले लिया तो ये मेरा बफर बन गया। HF के साथ में मैंने F माइनस ले लिया तो ये भी मेरा बफर बन गया। H2S से एक H प्लस हटाया, HS माइनस लिया, ये भी मेरा बफर बन गया। H3PO4 से एक H हटाया और H2PO4 माइनस बन गया, ये भी मेरा बफर बन गया। H3PO4 के अंदर एक H हटाया और ये बन जाएगा H2PO3 माइनस, ये भी मेरा, इस पूरे सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा बफर बन गया। H3PO2 में अगर मैंने H2PO2 माइनस मिला दिया तो ये भी मेरा बफर बन गया। ये एसिडिक बफर के एग्जाम्पल है। कोई भी एक वीक एसिड ले लो, उसके अंदर उसका कॉन्जुगेट बेस बना दो। सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड ले लिया तो बताओ मेरे को इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर जी ये होगा CO माइनस, that would be conjugate base of benzoic acid, and mixture of a solution of these two substances, that acid and its conjugate base, will be called called an acidic buffer solution। सॉरी बच्चों, है ना। तो ये मेरा बफर सॉल्यूशन है, ये मेरे बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स है बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए लिखा है तुम्हें ताकि पता चलेगी, क्योंकि हमें वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए। कोई मेरे को बोले HCl और उसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस है, क्या ये बफर की तरह काम करेगा, नहीं काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। उसका मैं कारण अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि भैया बफर जो सॉल्यूशन है वो बफर की तरह काम क्यों करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, हाउ डू वी मेक अ बफर सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या कर लिया, एक वीक एसिड लिया, उसका कॉन्जुगेट बेस लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया एक बर्तन में, एक कंटेनर में, और ये जो सॉल्यूशन है ये बफर सॉल्यूशन है। अब मैं बताऊंगा कि भैया ये बफर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की परिभाषा है कि बाहर से अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। अब बच्चों इसी एसिड में मैं एक काम करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के देखता हूं और देखता हूं कि भैया क्या मेरा बफर सॉल्यूशन बफर की तरह काम कर रहा है। तो एक काम करता हूं मैं बच्चों, CH3COH को मैंने मिक्स कर दिया है CH3COO माइनस में। इसके भी 5 मोल ले लिए मैंने और इसके भी 5 मोल ले लिए, इसके भी 5 मोल ले लिए और इसके भी 5 मोल ले लिए, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसके अंदर H प्लस डाल रहा हूं और H प्लस मैंने डाल दिया बच्चों, बाहर से H प्लस जो है वो मैंने डाल दिया 2 मोल, 2 मोल H प्लस,
बच्चों मैं ये भी बोल सकता हूँ 2 मोल HCl डाल दिया। मेरे को तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालना है और देखना है कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे क्या होगा, इसमें इस सॉल्यूशन में होगा क्या। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि भाई ये क्या है। ये एक एसिड है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। और ये क्या है, CH3CO-, ये क्या है, एक बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं, और जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं। ये मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है। और इस बेस को अगर मैं ये बोलूं कॉन्जुगेट बेस है, तब मैं किसका सहारा लूंगा, मैं बोलूंगा CH3COH का कॉन्जुगेट बेस है। कोई बोले CH3CO- बेस है क्या, यस। कोई बोले CH3CO- किसका कॉन्जुगेट बेस है, तो मैं बोलूंगा CH3CO-, CH3COH का कॉन्जुगेट बेस है। एनीवे एक एसिड एक बेस है, मैंने H प्लस डाला स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बच्चों H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो बताओ किसके साथ में रिएक्ट करेगा, किसके साथ में रिएक्ट करेगा। तो मैं बोलूंगा ये CH3CO- के साथ में रिएक्शन करेगा। ये बच्चों CH3CO- के साथ में रिएक्शन करेगा, CH3CO- के साथ में H प्लस रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CH3COH। इसके 5 मोल है हमारे पास में, H प्लस के 2 मोल चाहिए, तो T इक्वल टू 0 पे ऐसा हो जाएगा। T इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे, 2 में से 2 चले जाएंगे, CH3COH के 2 मोल बन जाएंगे। अब कोई मेरे से पूछे बताओ सॉल्यूशन के हालचाल, सॉल्यूशन में अब क्या है, कौन कौन है सॉल्यूशन में। मैं इधर बना देता हूं, आफ्टर एडिशन कौन कौन है, आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस कौन कौन है। तो मैं बोलूंगा भैया हमारे पास में CH3CO- है, इसके मोल्स है CH3COO-, इसके मोल्स कितने हैं बच्चों, CH3CO- के मोल्स है, CH3CO- के मोल्स है हमारे पास में 3, ठीक है। और H प्लस है क्या, नहीं है। H प्लस जो डाला वो काम में आ गया। अब बताओ CH3COH के मोल्स कितने हैं, CH3COOH के कितने मोल है, CH3COH के कितने मोल है। तो भैया CH3COH के जो मोल है ना, वो है, पहले तो 5 मोल थे, अब 2 मोल और बन गया है, तो सॉल्यूशन में CH3COH के 7 मोल है और CH3CO- के 3 मोल है। अब कोई देखे, अब मैं क्या करूं, एक बार पीएच के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं मैंने 2 मोल H प्लस डाला था, 2 मोल HCl डाला था, ये बोल सकता हूं 2 मोल H प्लस मतलब 2 मोल HCl, एक ही बात है। 2 मोल एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसने किया क्या अंदर जाके, बच्चों अंदर जाके वो 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गए, वो CH3COH के 2 मोल में कन्वर्ट हो गए। मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, उतने ही मोल वीक एसिड बन गया अंदर। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से H प्लस मेरे को दिखेगा सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से और मेरे को किसके हिसाब से दिखा, मेरे को अंदर जाके वीक एसिड बन गया, अंदर जाके वीक एसिड बन गया। तो क्या मुझे फर्क दिखेगा जितना मैं उम्मीद कर रहा था, जितना मैं H प्लस मैंने डाला 2 मोल, मेरे को लगा 2 मोल दिखेगा सोल्यूशन में, और वो 2 मोल CH3COH में कन्वर्ट हो गया। और CH3COH एक वीक एसिड है, CH3COH जब डिसोशिएट होगा तो 2 मोल से मैं बता रहा हूँ 0.00001 मोल बनेंगे, इतना कम बनेगा, इतना कम डिसोसिएशन होता है, क्योंकि CH3COH का K है 10⁻⁵, 10⁻⁵ K ऑफ CH3COH इज 10⁻⁵। तो बच्चों इसका K बहुत कम है, इससे H प्लस बहुत कम बनेंगे। हमने डाले थे 2 मोल, अंदर जाके चेंज आया 0.001 का। तो बच्चों कैसा लगेगा हमें, हमारी उम्मीद के हिसाब से, हमारी उम्मीद के हिसाब से H प्लस की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ी ही नहीं, H प्लस के नंबर ऑफ आयंस बढ़े ही नहीं। तो क्या हमारी उम्मीद के हिसाब से पीएच चेंज होगा, नहीं होगा, पीएच चेंज नहीं होगा। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं बच्चों कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि CH3CO- एक इलेक्ट्रोलाइट था, उसने क्या कर दिया, H प्लस को कंज्यूम कर लिया, जैसे H प्लस आया उसको खत्म कर दिया। मान लो एक 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 एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुमने 10th क्लास में तुमने एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा, गांव से पढ़ा, और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो,
ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था एक स्टूडेंट। और फिर तुमने 11th में एक दूसरा क्लास ज्वाइन कर लिया, शहर में हॉस्टल में रहने लग गए, और पता चला हॉस्टल के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही बदतमीज है। स्कूल वालों को लगा कि दो बच्चे 10th के टॉपर आ गए हमारे पास में, अब 12th में एकदम रिजल्ट फाड़ देंगे। और पता चला जैसे ही वो हॉस्टल में गए, अंदर जाके उन स्टूडेंट से मिले, और वो लोग खुद उन स्टूडेंट्स की तरह बदतमीज बन गए और पढ़ना छोड़ दिया। क्योंकि अंदर जो है ना, जो बच्चे थे, इन लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया बदतमीजी में। तो क्या स्कूल वाले को ऐसा लगेगा कि भैया आपके बाद, वो सोच रहा है 12th में मेरिट देंगे हम लोग, 10th के बच्चे दो टॉपर आए, तो पता चला अंदर जो है ना, अंदर जो बच्चे हैं कुछ हरामी बच्चे हैं, जिन लोगों ने इन बेचारे बच्चों को चेंज कर दिया है। तो मैं ये बोलूंगा कि H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था ना मैंने, वो है अच्छे बच्चे। अंदर जो CH3CO- है ना, ये हरामीपंती कर रहा है, ये क्या कर रहा है, H प्लस को खा रहा है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट में चेंज कर दिया, एक वीक एसिड में चेंज कर दिया, CH3COH, जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है। अच्छा बच्चा अंदर गया, और अंदर जाने के बाद में वो फर्जी बच्चा बन गया, अब वो इतना स्कोर नहीं करेगा जितनी उम्मीद थी। अब बच्चों, अब मैं इसके अंदर अगले वाले लेक्चर में OH माइनस और डालूंगा, और बताऊंगा कि OH माइनस से भी क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर मैं बेसिक बफर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मैं बफर से रिलेटेड, अब तुम लोगों ने देखा होगा अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो क्या बफर बनेगा नहीं बनेगा, ये सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट से मैं सारे के सारे सवाल तुम्हारे रेडी कर दूंगा। बच्चों, कल हम लोग 6:30 बजे इसी टाइम मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इससे आगे पढ़ेंगे। और कमेंट्स में बताएं कि भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम में और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, एक ऐसा लाइव लेक्चर लिया जाए। कमेंट में जरूर बताएं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, और बफर के बाद में वही पार्ट पढ़ाऊंगा जो तुम और टॉपिक्स के भी नाम दे सकते हो जो तुम लोग कमेंट करोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही, कल 6:30 इसी प्लेटफॉर्म पे वापस से मिलते हैं, और यहीं से आगे करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।